फजर की अजान पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। ठंडी हवा ने जीशान के चेहरे को छुआ। छत से टपकता पानी, जमीन पर बिखरी हुई पुरानी चप्पल और एक कमजोर सी रोशनी जो बल्ब से नहीं, उसके यकीन से आ रही थी। जीशान उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, या अल्लाह, आज भी उठने का मौका दिया, शुक्र। ये अल्फाज कोई किताब से नहीं पढ़ता, ये अल्फाज दर्द से पैदा होते हैं। घर जिसमें चीज़ें कम और दुआएं ज्यादा थी, उसका घर छोटा था। एक कमरा, एक चूल्हा और एक बिस्तर। अम्मी सुबह से पहले ही उठ चुकी थी। उनके चेहरे पर बीमारी और जिंदगी दोनों का बोझ साफ दिखता था। अम्मी ने पूछा, बेटा नमाज पढ़ ली? जीशान ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, जब तक सांस है नमाज है। अम्मी ने सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा बेटा। भूख जो पेट से ज्यादा दिल में चुभती है। उस दिन घर में सिर्फ आधी सूखी रोटी थी। अम्मी ने रोटी को तोड़कर आगे बढ़ाई। बेटा तू खा ले। जीशान ने रोटी वापस रख दी। अम्मी, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। अम्मी समझ गई थी, पर माँ कभी अपने बच्चे के झूठ को पकड़ने का हक इस्तेमाल नहीं करती। उनकी आंखों से आंसू गिर गए। स्कूल जहाँ इंसान को पहले गरीब महसूस कराया जाता है, स्कूल में जीशान हमेशा छुप रहता। उसके कपड़े पुराने थे, बैग सिलाई से ज्यादा दुआ से बंधा हुआ लगता था। कुछ बच्चे हंस देते, अरे जीशान, नए कपड़े कब आएंगे? वो छुप रहता। टीचर ने एक दिन पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? जीशान ने सर झुककर कहा, सर, अल्लाह सुनता है, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत कम पड़ती है। टीचर के सवाल के बाद पूरी क्लास कुछ पाल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई थी। जीशान की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसके अल्फाज में एक ऐसा बोझ था जो सिर्फ वो ही महसूस कर सकता है जिसने भूख, कमी और तन्हाई को साथ साथ जिया हो। टीचर ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखता रहा, जैसे पहली बार किसी बच्चे के चेहरे पर बचपन से ज्यादा जिम्मेदारी देख रहा हो। घंटी बाजी और बच्चे क्लास से बाहर निकल गए, लेकिन जीशान वही बैठा रहा। अपनी किताब बंद करते हुए भी उसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे। भूख की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि दिल के अंदर बहुत कुछ दबा हुआ था जो कभी बाहर नहीं आता था। स्कूल से लौटते वक्त धूप तेज थी, पैर थक चुके थे और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि आज घर जाकर अम्मी को क्या जवाब देगा अगर उन्होंने पूछा कि स्कूल में खाना मिला या नहीं। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा अम्मी दरवाजे के पास बैठी उसका इंतजार कर रही है, जैसे हर रोज करती थी। उनकी आंखों में फिक्र थी, वो फिक्र जो माँ अपने बच्चे के चेहरे पर देखकर भी पूरी तरह बाया नहीं करती। जीशान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कुराहट अधूरी सी थी। अम्मी ने पूछा, बेटा थक गया होगा ना? जीशान ने हाँ में सर हिला दिया और चुपचाप अंदर चला गया। घर के अंदर वही पुराना सा माहौल था, वही छत, वही दीवार, वही कमी, लेकिन एक चीज जो हमेशा रहती थी वो थी अम्मी की दुआ और जीशान का यकीन। शाम ढल रही थी और घर में चूल्हा जलाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं था। अम्मी ने फिर भी एक छोटी सी रोटी बना ली, आधी अपने लिए और आधी जीशान के लिए, जैसे रोज होता था। जीशान ने रोटी हाथ में ली, यूज देखा, फिर अम्मी के चेहरे को देखा और बिना कुछ बोले रोटी का ज्यादा हिस्सा उनकी तरफ बढ़ा दिया। अम्मी ने गुस्से से नहीं, प्यार से कहा कि बेटा तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन जीशान जानता था कि वो बाद में कभी नहीं आता। उस रात दोनों ने कम खाया, लेकिन दोनों ने एक चीज ज्यादा की और वो थी खामोशी। वो खामोशी जिसमें शिकायत नहीं होती, सिर्फ अल्लाह से बात होती है। उस रात जीशान को नींद देर से आई। छत पर देखता रहा और सोचता रहा कि क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या जिंदगी सिर्फ कमी का नाम है?
लेकिन हर बार जब दिल ज्यादा भारी होता वो आंखें बंद करता और सिर्फ एक लफ्ज बोलता, या अल्लाह। यूज नहीं पता था कि कब, कैसे और किस तरह, लेकिन उसे इतना यकीन जरूर था कि अल्लाह सुन रहा है। सुबह फिर वही फजर की अजान, वही ठंडी हवा, वही उठना, लेकिन इस बार अम्मी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी। उनका चेहरा पीला था, आवाज कमजोर थी और हाथ कांप रहे थे। जीशान के दिल में एक दार बैठ गया, वो दार जो बच्चे को वक्त से पहले बड़ा कर देता है। उसने अम्मी को सहारा दिया, उनके लिए पानी लाया, कपड़ा भिगो कर माथा पोंछता रहा, लेकिन बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जीशान पहली बार सच में घबरा गया। यूज समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। पड़ोसी खुद तंग हाल थे, रिश्तेदार सिर्फ नाम के थे। आखिर वो क्लिनिक गया, डॉक्टर ने देखा और फीस बताई। जीशान ने जेब में हाथ डाला, फिर दूसरी जेब में, फिर तीसरी बार भी, लेकिन कुछ नहीं निकला। डॉक्टर ने उसे देखा, थोड़ा रूखा सा चेहरा बनाया और कहा, बिना फीस के इलाज मुश्किल है। जीशान क्लिनिक से बाहर आ गया, सीढ़ियों पर बैठ गया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह गए। वो आंसू चीख कर नहीं गिरे, बस धीरे धीरे जमीन पर गिरते रहे। उसने सर ऊपर उठाया और कहा, या अल्लाह, मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस मेरी अम्मी को बचा ले। उस दिन के बाद जीशान ने स्कूल के साथ साथ काम ढूंढना शुरू कर दिया। कभी किसी दुकान पर गया, कभी किसी गोदाम के बाहर खड़ा रहा, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, या तो तू छोटा है, या काम मुश्किल है, या फिर सीधा मना। हर इनकार के साथ जीशान का सर और ज्यादा झुकता गया, लेकिन उसका यकीन कभी नहीं टूटा। आखिर एक छोटी सी दुकान पर यूज काम मिला, साफ सफाई और बोझ उठाने का। काम मुश्किल था, पैसा कम था, लेकिन वो पैसा हलाल था। पहली कमाई से उसने अम्मी के लिए दवा खरीदी। जब अम्मी ने दवा देखी, उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने जीशान के सर पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे सलामत रखे। अम्मी के इतना कहने के बाद जीशान कुछ बोल नहीं पाया। उसके गले में जैसे कोई चीज अटक गई हो। वो सिर्फ नीचे देखकर खड़ा रहा, जैसे अगर आंखें उठाई तो आंसू बह जाएंगे। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि पैसा सिर्फ चीज नहीं होता, कभी कभी वो दवा बन जाता है, कभी दुआ और कभी किसी माँ की सांस। अम्मी ने दवा ली, बुखार धीरे धीरे कम होने लगा और जीशान ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। उसकी जिंदगी में शुक्र हमेशा खामोशी में आता था। दिन बीतने लगे, सुबह स्कूल, शाम दुकान, रात अम्मी के पास बैठकर उनकी बातें सुनना। थकान इतनी होती कि पैर सीधे नहीं रहते, लेकिन जीशान ने कभी एक भी दिन नमाज छोड़ी नहीं। कई बार दुकान पार हाय अजान सुन लेता, कई बार काम के बीच सजदा अदा करता और हर बार बस एक ही बात कहता, या अल्लाह मुझे सीधा रख। दुकान के मालिक ने धीरे धीरे उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। जीशान बोलता कम था, लेकिन जो करता था पूरी ईमानदारी से करता था। अगर कोई ग्राहक ज्यादा पैसा दे देता, वो तुरंत बता देता। अगर कोई सामान कम निकलता, वो जिम्मेदारी अपने सर ले लेता, चाहे गलती उसकी हो या ना हो। लोग हैरान होते थे कि इतनी छोटी उम्र में इतना ज़मीर कहाँ से आया, लेकिन जीशान जानता था कि ज़मीर सिखाया नहीं जाता, मजबूरी पैदा करती है। एक दिन दुकान बंद करते वक्त मलिक ने उसे रोक लिया और पूछा, बेटा तुम इतना सब्र कैसे कर लेते हो? जीशान ने बिना सोचे कहा, सब्र नहीं होता तो भूख शिकायत बन जाती। मलिक चुप हो गया। उस रात जीशान घर आया तो देखा अम्मी छत के नीचे बैठी दुआ कर रही है। उन्होंने कहा, बेटा आज तुम्हारे लिए दुआ मांगी है कि अल्लाह तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलने पर मजबूर ना करे।
जीशान ने सर झुकाया। यूज नहीं पता था कि अल्लाह ने उस दुआ को किस तरह लिख लिया है। वक्त के साथ जिंदगी थोड़ी संभल रही थी, लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जो जीशान कभी सोच भी नहीं सकता था। दुकान के पास वाली बिल्डिंग में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरी मार्केट में अफरा तफरी मच गई। लोग अपना सामान बचाने भाग रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था। दुकान भी उस आग से बाक नहीं पाई। मलिक का नुकसान बहुत बड़ा था। जब सब कुछ शांत हुआ तो मलिक जमीन पर बैठा सर पकड़ के रो रहा था। जीशान पास खड़ा था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक हाई चीज थी, वो थी खामोशी। मलिक ने कुछ दिन बाद सबको बता दिया कि अब वो किसी को काम पर नहीं रख सकता। जीशान घर लौट आया। उस दिन उसके हाथ खाली थे, जेब खाली थी और दिल पहली बार सच में भरी था। घर आकर उसने अम्मी को सब कुछ बता दिया। अम्मी ने कोई शिकवा नहीं किया, बस कहा बेटा अल्लाह ने पहले दिया था, अब शायद कुछ और देना चाहता है। अम्मी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बुखार, कमजोरी और वो सांस जो हर दिन थोड़ी और भारी होती जा रही थी। जीशान रात भर उनके पास बैठा रहता, कभी पानी पिलाता, कभी उनका हाथ पकड़कर बस यही कहता, अम्मी मैं हूं ना। लेकिन माँ जानती थी कि बेटा बच्चा है और जिंदगी उससे वक्त से पहले बड़ा कर रही है। एक रात जब फजर की अजान दूर से आ रही थी, अम्मी ने जीशान के सर पर हाथ रखा। आंखों से आंसू बहते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा अल्लाह से कभी नाराज मत होना। और फिर वो हाथ धीरे से ठंडा हो गया। जीशान ने पुकारा, हिलाया, चीखना चाहा, लेकिन आवाज उसके गले में ही मर गई। उस दिन घर में सिर्फ खामोशी रह गई और जीशान बिल्कुल अकेला। जब सुबह हुई तो पड़ोसी आए और देखा कि जीशान की माँ खत्म हो चुकी है। जीशान अपनी अम्मी की खटिया के बगल में बैठा होता है। पड़ोसी जीशान की अम्मी को कंधे पर कब्रिस्तान के लिए ले जाने लगते हैं। जीशान भी उनके साथ जाता है, बहुत रोता है। पड़ोसी कब्र पर रखकर चले जाते हैं। जीशान वहीं पर रुक जाता है, बहुत देर तक रहता है। बारिश होती है, वहाँ बहुत रोता है। FIR जीशान घर आता है, अपनी माँ के दुपट्टा को साइन से लगाता है। FIR जहर खाकर अपनी जान दे देता है। पड़ोसी यह देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अगर ये इस्लामिक स्टोरी आपको पसंद आई तो आप और इस्लामिक स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।